प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज के लिए। स्टूडेंट्स, जिस तरह से ये टॉपिक जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हमने पुली के साथ, यानी कि अगर मैं आपको उसकी डायग्राम शो कर देती हूँ कि हमारे पास जो हमने एक पुली ली थी, ठीक है, और पुली के जरिए हमने दो मैसेस को अटैच किया था, जैसा कि इस फिगर में शो किया जा रहा है कि हमारे पास एक मैस M1 है और एक मैस M2 है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मैस है उसका जो वेट होता है, यानी कि वजन जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, यानी कि mg जिसे M1g जिसे हम लिखेंगे, वेट जो है इस बॉडी का वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब ये जो जब हम M1 और M2g अगर हम देखें, यानी कि वेट देखें इन दो बॉडीज का, तो इसके ऑपोजिट एक डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होती है स्टूडेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ T से डिनोट किया है, तो आप देख सकते हैं कि वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग में जो है वो एक्सर्ट हो रही होती है, यानी कि स्ट्रिंग जो एक उसमें जो खिंचाव पैदा होता है जिसे हम टेंशन कहते हैं, वो हमारे पास यहाँ हमने T से डिनोट कर दिया इसको, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हम लोगों ने इस केस में जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है वो हमारे पास क्या है और हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास है स्टेटमेंट ये कि टू मैसेज 5.2 kg एंड 4.8 kg are attached to the end of an inextensible string which passes over a frictionless pulley. Find the acceleration in the system and the tension in the string when both the masses are moving वर्टिकली। अब आपने सबसे पहले जो चीजें हाईलाइट करनी है और जो चीजें जिन पर गौर करना है वो ये है कि आपके पास जो दोनों मैसेज हैं, यानी कि M1 और M2 मैसेज, वो वर्टिकली जो है आपने हैंग किए हैं, ठीक है। अब और दूसरी आपने क्या चीज देखनी है कि आपने उसको एक फ्रिक्शनल लेस पुली के साथ जो है वो अटैच किया है। फ्रिक्शनल लेस पुली आपके पास, यानी कि आपने फ्रिक्शनल फोर्सेस को क्या कर देना है स्टूडेंट्स, निग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इन एक्सटेंसिबल का हमारे पास क्या मतलब आ जाता है स्टूडेंट्स, इन एक्सटेंसिबल का हमारे पास मतलब ये है कि वो जो है उसमें जो है लचक नहीं है, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो उसके अंदर इलास्टिसिटी, मतलब जिसे हम कहते हैं कि लचक जो है वो नहीं है, सही है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो दो मैसेज हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ डाटा इसका बनाती हूँ, डाटा जो हमने इस स्टेटमेंट से हम निकाल रहे हैं वो है कि M1 मैस जो है वो हमारे पास क्या है 5.2 kg का है, और इसी तरह M2 मैस जो है वो हमारे पास कितना है 4.8 kg का है, ठीक है। ये हमारे पास इनके मैसेज हो गए, ये हमने अटैच कर दिया स्ट्रिंग के साथ, और जब वो स्ट्रिंग पास करती है पुली में से तो हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, और दूसरा हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है इन द स्ट्रिंग, यानी कि T जो टेंशन, जिस तरह से यहाँ मैंने आपको फिगर में भी दिखाया हुआ है कि हमारे पास टेंशन क्या है, हमारे पास खिंचाव है जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर पैदा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन और टेंशन आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसका जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो हम किस तरह से करेंगे, सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन, अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने इस टॉपिक से, जो ये आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें जो हमने डिराइव किया था वो हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन जो आती थी हमारे पास वो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय हमारे पास M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है, यानी कि ये हमने इसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया था। अब यहाँ जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो फोर्स है वो एक्सर्ट हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों मैसेज पे, इसी वजह से हमने यहाँ जो है ये जो G जो है ये हमारे पास वही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जस्ट हमने M1 और M2 की वैल्यू हमें नोन होने चाहिए और हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि 5.2 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस 4.8 आ जाएगा, और इस पूरी टर्म को आपने जो है मल्टीप्लाई कर देना है G के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ इस केस में क्या है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ इस चीज को गौर करना है आपने स्टूडेंट्स की जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो आपने पहले सॉल्व करनी है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कैलकुलेशन जो है वो बहुत केयरफुली होके करें, ठीक है। अब आपने 5.2 माइनस 4.8 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर का हम यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ हम 5.2 माइनस 4.8, ठीक है, आपके पास आंसर आ गया 0.4, ठीक है। अब 0.4 और इसी तरह आपने जो है अब क्या करना है, आपने एडअप करना है 5.2 को एडअप करना है 4.8 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, ठीक है, 10 आ जाएगा, और 10 को जब आप इसके साथ और ये पूरी टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। अब इसका जो आप स्टूडेंट्स जब 0.4 को डिवाइड करेंगे 10 से और फिर आपने मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.4
मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन आ गई। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्या हमने इसकी टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब टेंशन के लिए भी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हमारे पास क्या था, जस्ट आपने इसके फॉर्मूलाज को जो है वो आपने याद रखना है कि हमने जो अगर हमारे पास दोनों बॉडीज वर्टिकल मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो यानी कि वर्टिकली हैंग हुई हो तो हम उस केस में हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन के क्या फॉर्मूलाज होते हैं। ये हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला था 2 इंटू m1 m2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। अब इसमें भी हम वैल्यूज पुट करेंगे उसी तरह 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 इंटू 4.8 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 5.2 प्लस 4.8। ठीक है, और इस पूरी टर्म को जो ये मैं होल ब्रैकेट लगा रही हूँ ये मल्टीप्लाई होगा 10 से यानी कि g की वैल्यू जो कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आंसर आता है, आप देखें, आप 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ हम कैलकुलेटर में खोलती हूँ। अब कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5.2 के साथ और फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है 4.8 के साथ कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आ रहा है 49.92। ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे 5.2 प्लस 4.8 करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आता है 10 और अगेन आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 10 के साथ तो आपके पास आंसर जो आता है वो कितना आता है 49.92। ठीक है, 49.92 जो है न्यूटन्स की जो इसमें जो है वो टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होगी और अगर इसे अप्रोक्सीमेट करते हैं 49.92 को तो आपको अप्रोक्सीमेटली 50 न्यूटन जो है वो टेंशन आ जाएगी, 50 न्यूटन जो है वो टेंशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन जो कि हमने देखा है कि अगर हमारे पास दो मैसेज जो हैं वो वर्टिकली हैंग किए गए हैं एक स्ट्रिंग के साथ पुली के जरिए तो हम उसमें एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं कि हमने टेंशन का तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये इसकी टेंशन होगी, लेकिन अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट यहाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि m1 मैथ जो हमने यहाँ लिखा था वो कितना था 5.2। ठीक है, और m2 मैथ जो है वो हमारे पास कितना था, वो हमारे पास 4.8 था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 5.2 kg का मैथ जो है वो हमारे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4.9। तो इसका मतलब है कि वो जो है ये वाला मैथ जो है ये नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि ये ज्यादा वजनी है, हैवी है हमारे, और इसकी एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जबकि ये वाला मैथ जो है क्योंकि इसको पुली के जरिए अटैच किया गया तो जब ये नीचे जाएगा तो ये वाला मैथ ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगा जिसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जबकि m2 मैथ की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और m1 मैथ की जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसके जरिए आप इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी देख सकते हैं और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है कि किस एक्सेलरेशन के साथ ये दोनों बॉडीज जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी और टेंशन जो उस स्ट्रिंग में पाई जाएगी वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया।